हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया, ओके। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी तैयारी को हमने आपके लिए और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर, ठीक ना, इसका जो सेकंड टॉपिक है श्वसन, इसकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किया है जो 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिलीव करें, अगर अंत तक आपने ये वीडियो देख लिया तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी एग्जाम में लगभग तय है आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है भोजन, है ना। और भोजन को यहां हम लोग ये मान के चलते हैं ग्लूकोज, यहां ग्लूकोज मान के चलते हैं कि भोजन के रूप में यहां ग्लूकोज है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में भोजन का क्या होता है, भोज्य पदार्थ का क्या होता है। ऑप्शन है संश्लेषण ए में, ऑप्शन बी में दे रखा है संगठन होता है, ऑप्शन सी में है विघटन होता है, और ऑप्शन डी में है परिवर्तन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, विघटन होता है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज यानी कि भोजन का हमेशा ब्रेकडाउन होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, पहला सवाल हो गया, पहले सवाल का जवाब होगा सी। हमारा दूसरा सवाल है, निश्वसन द्वारा निकली वायु में होता है, क्या होता है, क्या रहता है इसमें। तो एक वर्ड समझना, एक वर्ड होता है निश्वसन, ठीक है, इसको दूसरा नाम है प्रश्वास, इसको सेकेंड नाम से भी जानते हैं हम लोग प्रश्वास, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि निश्वसन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, यानी प्रश्वास भी कहते हैं और इंग्लिश में इनहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सांस लेने की प्रक्रिया को, और सांस हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, चलो। एक वर्ड होता है निश्वसन, एक वर्ड होता है निश्वसन। देखो, जब निश्वसन लगा रहे, यहां पे देख रहे हो ना, अ की मात्रा लगी हुई है। ओके, तो निश्वसन को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है उच्छ्वास। क्या होता है बाबू, उच्छ्वास होता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन कहते हैं। तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। तो सांस हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया हमारा निश्वसन जो हो गया, यानी कि प्रश्वास हो गया इनहेलेशन, और निश्वसन हो गया यानी कि सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पायरुवेट, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मुझसे क्वेश्चन ये रहता कि निश्वसन में निकली कौन सा गैस यूज होता है, तो हम कहते ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, चलो। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, जब भी सवाल इस तरह का आए कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं और इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। कई लोग गलती कर बैठते हैं कि श्वसन पे टिक लगा देते हैं। श्वसन कभी नहीं होगा, क्योंकि याद रखना, श्वसन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। श्वसन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। ठीक है ना। और श्वसन का एक उद्देश्य होता है ऊर्जा मुक्त करना, एटीपी को प्रोड्यूस करना। तो ये तो कभी होगा मत, ये गलती मत करना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन समझ बैठते हैं, जो कि 100% गलत है। ठीक है,
चलो, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरा एक सवाल है जो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। यहां पर मेरा सवाल है कि एक सामान्य मनुष्य जब स्वस्थ स्थिति में रहता है, हेल्दी पर्सन रहता है, नॉर्मल कंडीशन में, उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है? 1 मिनट में वो जो व्यक्ति है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कि मैं एक बार क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं कि 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान है जो स्वस्थ है, ठीक है, उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है 1 मिनट में? ठीक है, ये हमें आप कमेंट करके बताएं। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ए, श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है। आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? आंशिक रूप से, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, 2 अणु पायरुवेट, बिल्कुल, 1 अणु पायरुवेट, 2 अणु लैक्टिक अम्ल या 2 अणु एथेनॉल। तो इसका सही जवाब है ए, 2 अणु पायरुवेट। ठीक है, फेफड़ों की सिरिये का मतलब होता है जो वेन होता है ना, वेन, उसको बोला जाता है। तो फेफड़े की सिरिये रुधिर केशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव जो होता है वायु कोष्ठों की अपेक्षा क्या होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है एक समान होता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी, क्योंकि आप देखो ना बाबू, ये मान लो ट्रैकिया है ना, ये ब्रोंकियोल्स है, ये लंग्स है, ये मान लो लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये सब ब्रोंकियोल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और यहाँ पर ये एल्वुली होती है और यहीं पर इसको कवर करके रखता है कौन? ब्लड कैपिलरी। तो पूछा क्या है आपको, रुधिर केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी या वायु कोष्ठ में? भाई रुधिर केशिका में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा होगा, तभी तो वो जाएगा वायु कोष्ठिका में, और वायु कोष्ठिका से वो ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस और देन नॉस्ट्रिल से बाहर वो निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन, है ना, आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण हिंदी में इसे कहते हैं। जब कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो हम लोग जो उच्छ्वास होता है, यानी कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कौन सी गैस रहती है? आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है वो ब्लड कैपिलरी में ज्यादा होता है और वायु कोष्ठिका में कम होती है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड कैपिलरी से सीधा कहाँ जाता है? वायु कोष्ठिका में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए वायु कोष्ठिका का जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वहां पर कंसंट्रेशन कम होता है, अब ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो हाई से लो की ओर चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कौन है? ऑप्शन दे रखा है गिल्स, ऑप्शन बी में है फेफड़ा, ऑप्शन सी में है ट्रैकिया और ऑप्शन डी में है गिलकोष्ठ। इस सवाल का सही जवाब है सी, ट्रैकिया। नेक्स्ट सवाल है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है, कहां पे होती है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है हरित लवक और ऑप्शन डी में है केंद्रक। तो इस सवाल का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 30.5 किलो जूल,
ऑप्शन बी है 305 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी में है 3.5 किलो जूल पर मोल, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट द्वारा पायरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है अवायवीय शोषण, ऑप्शन बी है वायवीय शोषण, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिसिस, और ऑप्शन डी है किण्वन। तो हमसे पूछा है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक बात बताओ, पायरुवेट से एथेनॉल का निर्माण होना यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है। किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन दे रखा है हाइड्रा में ए, ऑप्शन बी में है अमीबा में, ऑप्शन सी ईस्ट में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है सी ईस्ट में होता है। ठीक है ना। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी में है किण्वन, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, और ऑप्शन डी में है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब है बी किण्वन। ठीक है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, और ये नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे बोर्ड मॉडल बीएम कर लेना, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है, पौधे में ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये थे हमारे इस चैप्टर 2 के, यानी कि बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर 2 है श्वसन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो इसको मैंने आपके सारे आंसर को डील कर दिया है। ठीक है। चलिए, और इस तरह के किसी भी सवाल में आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, और अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है और आपके स्टडी में हमारी जो मेहनत है, हमारा जो ये एफर्ट है, अगर ये आपको हेल्प करता है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि आपके ही जैसे और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से उन लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।